पाकिस्तान को जिस तेजी से आगे बढ़ना था वैसे नहीं बढ़ा। गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने कमजोर कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कराची में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इमदाद पर इन्हिसार से हम नीचे आ गए। वजीर आजम की गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें तय। सर्कुलर रेलवे और दीगर विफाकी मनसूबों की पेशरफ रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। वजीर आजम लसबेला में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। कारकुनान से खिताब भी करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान का नाम ECL में डाल दिया। अफगान सफीर की बेटी के मामले पर ताउन नहीं किया जा रहा। मोबाइल और सिम नहीं दी गई। शेख रशीद अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिलसिला अली खैल जर्मनी चली गई। भारतीय वजीर दाखिला का कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। अफगानिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम अमन के दाई हैं। सीरिया से जहाज निकालने का ऑपरेशन। जहाज का रुख गहरे पानी की जानिब मोड़ दिया गया। दूसरा मरहला कल शुरू होगा। जहाज को टो करके कराची हार्बर तक ले जाया जाएगा। 2 हैवी टेक बोट इस्तेमाल होंगे। कराची को बिजली की फराहमी बेहतर बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त के इलेक्ट्रिक और पाक LNG के दरमियान गैस मुआहदा 150 MMCFT गैस फराहम की जाएगी। वफाकी वजीर तमन्नाई हमाद अजहर कहते हैं मुआहदे से कराची में बिजली की फराहमी में बेहतरी आएगी। कोरोना की चौथी लहर की हलाकत खैजी जारी। मजीद 86 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 24,000 से जायद हो गई। मजीद 3,884 अफराद वायरस की लपेट में आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.84% रही। कराची में 18 जॉ बहक। 23 दिन बाद शहर में केसेस की शरह में वाज़ेह कमी हुई। शरह 15.7% रिपोर्ट। 2 बेवाओं की जमीन पर DHA का मुबैना कब्जा। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात पेश होकर बताएं किस कानून के तहत जमीन एक्वायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। DC इस्लामाबाद को तहरीरी जवाब भी जमा कराने की हिदायत। समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी। मुबश्शिर खोखर कातिल केस में एक और गिरफ्तारी। CIA ने बाबर नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिम नाजिम ने बाबर से शादी हॉल का पता पूछा था। उमर ने बाबर का नाम पुलिस को बताया। वाक़े में वज़ीर आला हाउस के स्टाफ की गलती सामने आ गई। सिक्योरिटी अहलकार शादी में सिर्फ 5 मिनट पहले पहुंचे। पंडाल की मुकम्मल सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं की गई। सुराग रसा कुत्तों की मदद से भी चेक नहीं किया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट 12 अगस्त से शुरू होगा। कौमी टीम जमैका में मौजूद। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी सीरीज़ में उम्दा परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। वीडियो पैगाम में कहा यासिर शाह और हसन अली की वापसी से बॉलिंग का कॉम्बिनेशन मज़ीद बेहतर हो गया है। हमारा दिल हमारी जान जिंदाबाद पाकिस्तान। मेरी आन मेरी शान जिंदाबाद पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा वतन मेरी पहचान जिंदाबाद पाकिस्तान। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शाया निशान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाएं नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भेजें और बोल के संग आज़ादी के इस जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।